हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमने करना है इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। जो स्मोकिंग करते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग है, उसके अंदर जो मेन पार्ट है दैट इज़ टबैको। टबैको प्रेजेंट होता है। तो टबैको हमारे ह्यूमन बीइंग्स द्वारा 400 साल से यूज़ किया जा रहा है एज एन एडिटिव, लेकिन इस टबैको को सूंघा स्मोक्ड किया जाता है या च्यूई किया जाता है। ठीक है, टबैको के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स दिखाई देते हैं। टबैको के अंदर जो मेन केमिकल सब्सटेंस है दैट इज़ निकोटिन। ये निकोटिन अलग अलग इफ़ेक्ट्स शो करता है। सबसे पहला इफ़ेक्ट ये शो क्या करता है, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड के दो हार्मोन्स को स्टिमुलेट कर देगा, एड्रीनैलिन और नॉर एड्रीनैलिन की, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा, चांसेस ऑफ हार्ट अटैक क्या होंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा क्या इफ़ेक्ट होगा कि टबैको च्यूइंग से या स्मोकिंग से क्या है, कैंसर ऑफ लंग, हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक के जो कैंसर चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, दूसरा च्यूइंग से क्या होगा, ओरल कैंसर होने के, माउथ कैंसर होने के चांसेस क्या हैं, बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या इफेक्ट है स्मोकिंग का, स्मोकिंग के टाइम जो गैस निकलती है दैट वाज द कार्बन मोनोऑक्साइड। और हमें पता है हमारे ब्लड में कौन सी पिगमेंट प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, जो क्या ट्रांसपोर्ट करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है, विच इज़ एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ताकि हमारी बॉडी में एनर्जी बन सके। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट है तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करने की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब ऑक्सीजन नहीं बाइंड करेगा, क्या बाइंड कर जाएगा हीमोग्लोबिन के साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसी की वजह से हमारे अंदर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कम हो जाएगी, हमारे अंदर एनर्जी सिंथेसिस कम हो जाएगी, हम क्या है, फटीग फील करेंगे, थके हुए फील करेंगे। ठीक है, तो दीज आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग क्या है, एक हार्ड ड्रग है जो हमारे ये इफ़ेक्ट्स क्रिएट करती है। इसलिए आपने देखा होगा कि सिगरेट के जो पैकेट्स हैं उनके ऊपर लिखी भी होती है वार्निंग, इट इज़ इंजीरियस टू दी हेल्थ। तो हमारी सोसाइटी में सिगरेट क्या है, एक प्रिविलेंट बन गया है अमंग द यंग एंड ओल्ड, दोनों के बीच में। आपने देखा होगा आजकल छोटे बच्चे पीयर इफ़ेक्ट्स, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके एक यंग एज में ही क्या है, स्मोकिंग की हैबिट को डेवलप कर लेते हैं। तो जिसकी वजह से क्या है, उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होने के चांसेस क्या हैं, ज़्यादा हैं। साथ के साथ जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं ये तो उनको इफ़ेक्ट्स होंगे, लेकिन उनके साथ रहने वाले जो पर्सन्स होते हैं, जैसे आपने देखा होगा किसी के फादर स्मोक करते हैं तो इट विल डेफिनेटली इफ़ेक्ट द हेल्थ ऑफ द पर्सन्स फादर, लेकिन साथ में उसके फादर के साथ जितने भी घर के मेंबर्स हैं, हम बच्चे हैं या वाइफ हैं या पेरेंट्स हैं, उनको भी उतना ही इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रही है दैट कैन कॉज इफ़ेक्ट इन अदर्स बॉडी। तो ऐसे पर्सन्स को हम क्या बोलते हैं, पैसिव स्मोकर्स बोलते हैं, कि वो खुद स्मोकिंग नहीं कर रहे लेकिन किसके साथ रह रहे हैं, जो पर्सन स्मोक करता है। तो ये जो पर्सन को सिगरेट स्मोकिंग की जो आदत पड़ जाती है तो उसके लिए क्या है, उसको छुड़ाने या प्रॉपर काउंसलिंग या मेडिकल हेल्प दी जाती है ताकि वो अपनी इस एब्यूज़ हैबिट को छोड़ सके। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हमने जितने भी ड्रग्स के बारे में बात करी या हम कहें हमने स्मोकिंग के बारे में बात करी है, ये सारे क्या हैं, एब्यूजिव मेथड्स हैं। लेकिन ये जो गलत आदतें हैं ये हमें कब पड़ती हैं, यूजुअली ये जो गलत आदतें हैं हमें कौन सी एज में पड़ती हैं, एडोलसेंट। अब एडोलसेंट क्या है, इट इज़ द पीरियड व्हेन अ चाइल्ड बिकम मैच्योर, जब वो मैच्योर होता है, जब चाइल्डहुड से वो एडल्टहुड में जाने लगता है, तो वो जो मैच्योरिटी आ रही है उसकी सोचने में, उसके थॉट्स में, वो टाइम पीरियड वॉज द क्रूशियल पीरियड टू
अटेन गुड हैबिट और ए बैड हैबिट। तो सबसे क्रूशियल पीरियड किसी भी बच्चे की लाइफ में कौन सा होता है? एडोलसेंट एज, जो कैसे 12 से 18 साल की जो एज होती है, दैट वाज द क्रूशियल पीरियड, क्योंकि वो लिंक है किसके बीच में? चाइल्डहुड और एडल्टहुड में। तो क्योंकि उस वक्त जो एडोलसेंट जो बच्चा होता है उसके अंदर बहुत सारे साइकोलॉजिकल, उसकी सोचने की, बायोलॉजिकल चेंजेस आते रहते हैं, तो ये पीरियड क्या है? हाईली अनसेफ है। तो एडोलसेंट जो है हमारा पीरियड, दैट इज़ हाईली वनरेबल। वनरेबल का मतलब होता है कि हम किसी चीज़ की गारंटी नहीं ले सकते, कोई श्योरिटी नहीं है कि बच्चा उस वक्त किस तरह की सोच, किस तरह की हैबिट्स को वो डेवलप कर रहा है। क्योंकि जो एडोलसेंट एज होती है वो हाईली क्रियोसिटिक एज होती है। बच्चा क्या सोचता है? नई नई चीज़ें सीखे, नए नए एडवेंचर, नई नई एक्साइटमेंट, नए नए एक्सपेरिमेंट कर सके। तो उस एक्सपेरिमेंट के टाइम अपनी लाइफ के साथ पर्सन किस तरह की हैबिट्स डेवलप कर रहा है, तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है एडोलसेंट एज में। जैसे हम यूजुअली जो एडोलसेंट एज होती है, हम आसपास के बच्चों से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं, उसको हम बोलते हैं पीयर इफेक्ट। उसको हम क्या बोलेंगे? पीयर इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है कि हमारे आसपास हमारी जो कंपनी है, हम उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू हमारी जो फैमिली है या हमारे टीचर्स होते हैं। तो अगर आपके पीयर इफ़ेक्ट, आपके साथ रहने वाले बच्चों की गुड हैबिट्स है, तो आप उनसे वही सीखते चले जाते हो। लेकिन अगर आपके साथ वाले बच्चों की हैबिट्स गलत हैं, वो ज़्यादा एडवेंचरस हैं, तो उस एडवेंचरस के टाइम भी क्या है, आपके अंदर ड्रग की हैबिट्स डेवलप हो सकती है, आपके अंदर सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट्स डेवलप हो सकती है। तो सबसे बड़ा जो कारण है हैबिट्स डेवलप होना, वो क्या है? एडोलसेंट एज में है। दैट वाज द क्रियोसिटी, कि बच्चे को नई चीज़ें जानने की जो उत्सुकता रहती है, वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डेवलपिंग अ गुड हैबिट और अ बैड हैबिट। तो कोई भी बच्चा जब ड्रग लेना शुरू करता है, तो वो हमेशा कैसे कि फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट, कि एक बार यूज़ करके हम देख लेते हैं टू डू न्यू एक्सपेरिमेंट टू अवर लाइफ। तो उसके बाद क्या है, धीरे धीरे बच्चे को हैबिट डेवलप हो जाती है और बच्चा क्या हो जाता है? एडिक्टेड हो जाता है। तो एडिक्शन क्या? एडिक्शन का सबसे मेजर कॉज क्या है कि फर्स्ट टाइम लेट्स टेक एन एक्सपेरिमेंट, और उस एक्सपेरिमेंट को करवाने वाला एक्चुअल में कौन है? आपका जो साथी है, पीयर इफेक्ट है। ठीक है, तो जो हमारे अंदर इस तरह का बिहेवियर है, वो हमारा सबसे बड़ा वन ऑफ द मेजर फैक्टर हैव बीन एसोसिएटेड विद द ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज अमंग द एडोलसेंट आर अनस्टेबल। एक तो यही हुआ कि आपका पीयर इफेक्ट की वजह से आ रहा है। दूसरा, अगर आप अपनी फैमिली से अटैच नहीं हो, आपकी फैमिली के पास टाइम नहीं है टू सपोर्ट यू या टू टेक केयर ऑफ यू, तो वो भी एक सबसे बड़ा कारण है हमारी इस तरह की हैबिट्स को डेवलप कर लेना। ठीक है, तो जब हमें एक बार उस चीज़ की एडिक्शन हो जाती है, क्या है, हमारे अंदर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट्स दिखाई देने लग जाते हैं। जैसे हमने कल यूफोरिया किया था कि आपको नींद नहीं आती, ये सारी जो फीलिंग्स हैं, जो ड्रग एब्यूज़ के जो इफ़ेक्ट्स हैं आपकी बॉडी में दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो अगर जब बच्चे को एडिक्शन हो जाती है एक बार, अगर वो उस चीज़ को छोड़ना भी चाहे तो वो क्या है, छोड़ नहीं सकता। तो एडिक्शन को छुड़वाने के लिए क्या है, प्रॉपर गाइडेंस और काउंसलिंग की ज़रूरत है, ताकि वो धीरे धीरे अपनी ड्रग की डिपेंडेंसी को छोड़ सके। तो WHO इन 1964 में एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, ड्रग डिपेंडेंस इन प्लेस ऑफ ड्रग एडिक्शन। देखो यहाँ पर एडिक्शन वर्ड भी और डिपेंडेंस भी। एडिक्शन वर्ड अब हम यूज़ नहीं करते। WHO ने क्या कहा है कि हम ड्रग डिपेंडेंसी की, पर्सन की बॉडी डिपेंड हो गई है। एडिक्ट का मतलब है कि उसके बिना जी नहीं सकता वो।
डिपेंडेंसी का मतलब है कि बॉडी इज़ डिपेंडेंट ऑन इट, लेकिन बॉडी उसके बिना जी सकती है, लेकिन उसके लिए उसकी विल पावर या प्रॉपर गाइडेंस होना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो जब कोई पर्सन अपनी इस डिपेंडेंसी को छोड़ना चाहता है, ड्रग की जो उसकी डिपेंडेंसी है उसको छोड़ना चाहता है, तो जब वो उस डोजेस को कम लेना शुरू करता है, जैसे हम कहें कि किसी को अल्कोहल ड्रिंक की बहुत आदत है या ड्रग लेने की आदत है, फिर हम उसको क्या है कहते हैं, रोकते हैं, उसको अल्कोहल प्रोवाइड ना कराएं, तो उस पर्सन के अंदर विड्रॉल सिंड्रोम्स दिखाई देंगे। विड्रॉल सिंड्रोम की जब उसको अल्कोहल नहीं मिली तो उसकी बॉडी के अंदर तरह तरह के इफ़ेक्ट्स दिखाई देंगे, जैसे एनेक्सिटी, शेकिंगनेस, मतलब वो बेचैन हुआ फिरेगा, नॉइजिया, स्वेटिंग। तो जब अनईजीनेस फील करने लग जाता है पर्सन, जब वो उस डिपेंडेंसी को छोड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, विड्रॉल सिम्टम। तो जब विड्रॉल सिम्टम जिसमें सहन कर लिया जिसने, वो अपनी उस डिपेंडेंसी को लीव कर सकता है पर्टिकुलर ड्रग या अल्कोहल के लिए। लेकिन जो उस विड्रॉल सिम्टम्स को सहन नहीं कर पाता, जैसे सहन नहीं कर पाएगा, तो वो दोबारा से उस हैबिट को डेवलप कर लेता है। तो विड्रॉल सिम्टम से बचने के लिए क्या है हमारे पास, नशा मुक्ति केंद्र जो आपने सुने होंगे खोले जाते हैं, जहाँ पर प्रॉपर मेडिकल सुपरविजन के अंदर आपको ये देख रेख रखी जाती है ताकि आप ड्रग की हैबिट को या अल्कोहल की हैबिट को छोड़ सकें। तो हम ये नहीं है कि कोई पर्सन मान लो ड्रग का डिपेंडेंट हो गया है तो हम उसको सोसाइटी से निकाल दें, ऐसा नहीं है। हमें इग्नोर नहीं करना है, बल्कि उसको सपोर्ट करना है ताकि वो इस प्रॉब्लम से ओवरकम कर सके और अपनी लाइफ को अच्छी बना सके। दूसरी कि हम ये नहीं कहते कि सिर्फ उस पर्सन की लाइफ ख़राब हो रही है, उसके फैमिली मेम्बर्स भी उतने ही इन्फ्लुएंस्ड होते हैं जो पर्सन क्या हो जाता है, ड्रग एडिक्टेड या डिपेंडेंस हो जाता है। तो नेक्स्ट हमने पढ़ना है कि ड्रग या अल्कोहल एब्यूज़ के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो अल्कोहल एब्यूज़ क्या है बच्चे, यूज़ ऑफ अल्कोहल का यूज़ करना। तो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट है अल्कोहल यूज़ का, वो है हमारे लिवर के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। हमारा जो रेकलेस बिहेवियर डेवलप हो जाता है, मतलब हमें किसी दीन दुनिया की कोई चिंता नहीं रहती, ठीक है। वायलेंट हो जाते हैं हम, हद तक अग्रेशन रहता है हमारे अंदर, और जब हम एक्स्ट्रा डोजेज ले लेंगे ड्रग्स की तो वो कोमा में जा सकते हैं या डेथ हो सकती है हमारी। तो ये सारे इफ़ेक्ट्स क्या हैं, लिवर ख़राब हो जाएगा ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करने से, है ना, लिवर सिरोसिस हम बोलते हैं। दूसरा क्या होएगा, हमारा जो नर्वस सिस्टम है, हमारी सोचने समझने की शक्ति, हमारा जो सेल्फ कंट्रोल है वो भी धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। हम क्या के क्या बोल रहे हैं, हमारी जो स्पीच कंट्रोल है सेरिबेलम का वो भी नहीं रह पाएगा। दूसरा हमारे जो पाचन शक्ति है, इफेक्ट ऑफ स्टमक, हमारा जो स्टमक भी है, हमारे धीरे धीरे ऑलमोस्ट सारे ऑर्गन्स अल्कोहल से इफ़ेक्ट होने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा भी होगा, जो पर्सन ज़्यादा अल्कोहलिक होते हैं उन्हें ज़्यादा भूख नहीं लगती, वो जस्ट ड्रिंक एन अल्कोहल एंड दे वेंट टू द स्लीप। तो क्यों, क्योंकि उनका जो स्टमक है, गैस्ट्रिक जूसेस हैं, वो ठीक रूप से नहीं निकलते, उसके अंदर सूजन हो जाती है स्टमक के अंदर। तो हमारा क्या है, सारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या होने लग जाता है, इन्फ्लुएंस होने लग जाएगा, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ये तो हुए कि उस पर्सन को क्या इफ़ेक्ट हो रहे हैं, साथ क्या सिर्फ पर्सन ही इफ़ेक्टेड होगा, उसके फैमिली मेम्बर्स भी इफ़ेक्ट होते हैं, है ना, कि सिर्फ एब्यूज़र नहीं अफेक्टेड है, उसकी फैमिली भी उतनी ही इफ़ेक्टेड होती है। फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में जा सकती है, मेंटली इल हो सकते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है एक दूसरे से। तो ड्रग जो बिकम द कॉज ऑफ मेंटल एंड फाइनेंशियल डिस्ट्रेस टू हिज एंटायर फैमिली एंड दी फ्रेंड, ठीक है। और क्या हो सकता है, जैसे जो ड्रग यूज़ कर रहे हैं, जो सिरिंजल ड्रग्स लेते हैं, इंजेक्शंस के थ्रू ड्रग्स ले रहे हैं, तो उनके पास चांसेस क्या रहते हैं, एड्स या हेपेटाइटिस बी होने की, क्योंकि ये वो डिजीज़ हैं जो फ्लूइड के कांटेक्ट से स्प्रेड होती हैं, ठीक है।
तो ये देखो नर्वस सिस्टम इन्फ्लुएंस हो जाता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, हमारे ड्रग एब्यूज़ या अल्कोहल एब्यूज़ के साइड इफ़ेक्ट्स आपको दिखा रखे हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि only person is affected, even the whole family is affected by the drug using। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? प्रिवेंशन एंड द कंट्रोल। द एज ओल्ड एज प्रिवेंशन, जैसे पुराने समय से कहा जाता है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि पूरा ठीक करने से बचाव करना क्या है, बहुत ज़रूरी है। तो हमें अपने बच्चों को जो एडोलसेंट एज में होना है, वी शुड बिकम अ फ्रेंड टू देम सो दैट दे डू नॉट डेवलप द हैबिट्स ऑफ स्मोकिंग, टेकिंग ड्रग और अल्कोहल। तो यंग एज, एडोलसेंट एज इज़ अ क्रूशियल पीरियड फॉर अ चाइल्ड टू डेवलप अ गुड हैबिट और ए बैड हैबिट। तो हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे अवॉइड अनड्यू पीयर प्रेशर। हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए ताकि हमें जान सके कि वो किस तरह के संगत में रहते हैं, किस तरह के उनके फ्रेंड्स हैं, उनके ऊपर किसी अपने फ्रेंड का प्रेशर तो नहीं है कुछ काम करने का। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हम बच्चे की हैबिट्स की चेक कर सके वो कि उनके अंदर किस तरह का। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं हम, एजुकेशन एंड काउंसलिंग की जानकारी बहुत ज़रूरी है। जैसे हम ड्रग्स के बारे में बात करें तो हमें बच्चों को बताना चाहिए कि इनसे क्या क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कैसे उनकी बॉडी ख़राब हो सकती है। काउंसलिंग उनको, अगर कोई बच्चा एडिक्टेड भी हो गया है, डिपेंडेंट हो गया है, तो हमें क्या है उसकी काउंसलिंग करनी चाहिए, ना कि उसको डांट फटकार, क्योंकि काउंसलिंग से उसको नॉलेज, प्रॉपर नॉलेज देने से ही वो बच्चा उस हैबिट को छोड़ सकता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द पेरेंट्स एंड द पीयर, हमें फैमिली का एक मेजर रोल रहता है जहाँ पर फ्रेंडली रिलेशनशिप होना चाहिए ताकि बच्चा अपनी खुल के अपनी फीलिंग्स को बता सके, उसके अंदर कोई गिल्ट है तो वो शेयर कर सके ताकि उसके अंदर गुड हैबिट्स डेवलप हो, ना कि वो ड्रग डिपेंडेंट हो जाए। लुकिंग फॉर द डेंजर साइन, पेरेंट्स और टीचर्स को बच्चों की जो एडोलसेंट एज पर हैं उनकी एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि उनको अगर किस तरह का भी अनफेयर या हम कहें डेंजर साइन दिखाई दे रहा है तो वो उनके पेरेंट्स को नोटिस करवा सकें और ताकि बच्चे को सही टाइम पर ही बचाया जा सकता है। उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट या रेमेडियल स्टेप लिए जा सकते हैं ताकि बच्चा डिपेंडेंट ना हो जाए। और अगर बच्चा डिपेंडेंट हो गया है, उसने ड्रग एब्यूजिंग शुरू कर दी है, तो हमें सीकिंग प्रोफेशनल एंड मेडिकल हेल्प, ये नहीं है कि हमें उसको घर से निकाल देना चाहिए या घर में बंद कर देना चाहिए, उससे उसकी हैबिट नहीं छूट सकती। उसको प्रॉपर काउंसलिंग की, केयर की ज़रूरत है। इसलिए नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं ताकि क्या है एक मेडिकल सुपरविजन के अंदर क्या है आप ड्रग एब्यूज़र की उस हैबिट को छुड़वा सकें। ठीक है, अ लॉट ऑफ हेल्प इज़ अवेलेबल इन अ फॉर्म ऑफ हाईली क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट ताकि बच्चे की साइकोलॉजी को समझ सके कि उसने ऐसा जो ये हैबिट डेवलप कर ली है वो क्यों कर ली है। साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, डी एडिक्शंस होने चाहिए, रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम की दोबारा से वो अपनी ज़िंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। तो ऐसे पर्सन जो एडिक्टेड हो गए हैं हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए प्रॉपर ताकि वो अपनी विल पावर से उस हैबिट को छोड़ सके और फ्यूचर में एक हेल्दी लाइफ कंटिन्यू कर सके। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा ड्रग एब्यूज़ एंड हाउ वी कैन कंट्रोल इट। तो ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ड्रग एब्यूज़ के क्या इफ़ेक्ट होते हैं, या आप ड्रग एब्यूजिंग को कैसे प्रिवेंट या कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर जैसे हमने कल बात करी थी ड्रग्स, ये वाली ड्रग कहाँ से अवेलेबल होती है, कौन से प्लांट से इसको मिलते हैं, ये हमारे कौन से सिस्टम को इफ़ेक्ट करती हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बच्चे, थैंक यू।